ओम शांति। सतगुरुवार 24 जून 99 को मीठी माँ की स्मृति में मोहिनी बहन ने बाबा को भोग स्वीकार कराया। वतन की रूह-रेहान और संदेश जो दिया वो मीठी माँ की शिक्षाओं भरी मुरली थी। सतगुरुवार मीठी मातेश्वरी जी के स्मृति दिवस पर भोग और वतन का दिव्य संदेश मोहिनी बहन द्वारा। आप सबका यादगार, आप सबका याद प्यार लेकर जब वतन में पहुंची तो देखा कि बाबा सामने से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। मेरे अंदर तो संकल्प था कि आज तो मैंने बाबा को कहा था कि बाबा आज मम्मा को वतन में बुलाना, लेकिन मम्मा दिखाई नहीं देती थी। बेसिक वालों को ही नहीं दिखाई देती थी कि एडवांस वालों को भी नहीं दिखाई देती थी। बेसिक वालों को नहीं दिखाई देती, एडवांस वालों को सबको दिखाई देती थी। तो मम्मा दिखाई नहीं देती तो मैं चारों तरफ देखने लगी। इतने में बाबा बोले, आओ मेरे विश्व कल्याणी बच्चे, बाबा के दिल तक नशीन बच्चे आओ। तो मैं बाबा को देख रही थी। बाबा बोले, बच्ची आज तो सतगुरुवार है ना। मैंने कहा बाबा आज सतगुरुवार भी है तो मम्मा का भी दिन है। मधुबन में तो मम्मा का आवाहन हो रहा है, सभी याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा अकेले मम्मा से मिलोगी या सभी से मिलोगी? तो बाबा मेरी अंगुली पकड़ कर ले चले। तो सामने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर सफेद सफेद फूलों की लड़ियों जैसे पर्दा बना था और उन फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। तो जैसे आगे बढ़ी तो लड़ियां हटने लगी, रास्ता बन गया। अंदर गए तो सारा हाल बहुत सुंदर फूलों से सजा हुआ था और एक बहुत अच्छा तख्त भी फूलों से सजा हुआ था। अंदर जैसे ये सब देख रहे थे तो बाबा ने कहा कि आप सब मम्मा को याद करते हो, तो आज बाबा ने भी मम्मा के स्वागत के लिए ये सजावट की है। इतने में देखा कि सामने मम्मा अपनी सभी सखियों सहित खड़ी है। मम्मा बहुत सुंदर दिख रही थी। दूसरा पेज, जैसे कोई को साक्षात्कार कराना होता है, सभी उसी रीत से खड़े थे। साथ में दीदी, ब्रजेंद्रा दीदी आदि आदि सभी दादियां भी थी। मैं तो मम्मा को ही देखती रही। मम्मा बहुत प्यारी दिख रही है। मम्मा बाबा को देख रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी हुई तो मम्मा ने देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरा, गले से लगाया। फिर जैसे सभी अपने आप तख्त पर विराजमान हो गए। लेकिन सब दर्शनीय मूर्त थे, कोई बोल नहीं रहा था, सब मुस्कुराए रहे थे।
बाबा ने कहा क्यों सब चुप हो, आज कुछ बोलना नहीं है? मम्मा बोलो, बच्ची तो आपके लिए आई है, आज तो आपका आवाहन हो रहा है। मैंने कहा मम्मा आपको सबने बहुत बहुत याद प्यार दी है, सब आपको बहुत याद करते थे और पूछते हैं कि मम्मा कहाँ है, कब मिलेगी, और मम्मा क्या कर रही है। तो मम्मा चुपचाप मुस्कुराती रही। बीच बीच में बाबा को देख लेती थी, तो मैंने कहा मम्मा बताओ ना, आप किस रूप में हो और कहाँ हो? क्या कर रही हो? कब प्रत्यक्षता होगी? अब तो सेवा बहुत बढ़ गई है, सब जगह सेवा हो गई है, अभी तो अंतिम समय आकर पहुंचा है। तो बाबा ने देखा और कहा बच्ची जवाब दो ना। तो मम्मा फिर बाबा को देखे और कहे बाबा आप दो जवाब। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं बता दूं कि मम्मा यहाँ है, यह कर रही है। ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आप क्या करेंगी? ये सब सुनकर बैठ जाएंगी या वहाँ पर भागेंगी? इसलिए ड्रामा में ये अभी घूंघट में है, अभी पर्दे के पीछे है। पर्दा जब खुलेगा उसके बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगी। उस समय जो सीन चलेगा वो सीन भी वंडरफुल होगा। दुनिया की त्राह त्राह का और आपकी जय जयकार का। अभी तो आपकी वाह वाह करते हैं, जय जयकार नहीं करते। इनका ज्ञान अच्छा है, इनकी जीवन अच्छी है, ये अच्छा कार्य कर रही हैं, ऐसे कहते हैं, लेकिन जय जयकार नहीं करते। ये तो अंतिम समय में पाठ खुलेगा, तब आपका जय जयकार होगा। तब मम्मा को भी संपूर्ण रूप से पहचानेंगे, आप लोगों को भी पहचानेंगे और बाबा को भी पहचानेंगे। तो ये सब पार्ट अंत का है, लेकिन ये पार्ट होगा जरूर। कहाँ होगा? सूक्ष्म वतन में। और मम्मा कहाँ होगी? सूक्ष्म वतन में ऊपर होगी या नीचे होगी? पार्ट तो साकार सृष्टि पर चलता है, इसलिए बोला यह पार्ट होगा जरूर। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा अभी कितना समय लगेगा? अभी तो बहुत समय हो गया है, 2000 भी होने वाला है। तो मम्मा ने कहा अच्छा ये बताओ कि आप सब तैयार हो? मैंने कहा मम्मा समय पर तो सब तैयारी हो ही जाती है, ड्रामा अनुसार तो सब ठीक है। मम्मा ने कहा नहीं, सबकी तैयारी चाहिए। मैंने कहा कि दादी तो कहती है कि अभी बाबा बताए कि कितनी आत्माएं ऊपर हैं। बाबा सबको नीचे भेजे तो परम नाम का गेट खुले और हम सब जाएं। तो बाबा ने कहा कि अभी तो कितने ऐसे स्थान हैं
जहाँ पर बाबा का संदेश भी गया ही नहीं। जब तक सब जगह संदेश नहीं मिला है तो अभी आपके ऊपर कर्जा है, और सभी आपको उलहना देंगे कि आपको पता ही नहीं चला। आपको पता चला और हमको पता ही नहीं चला। ऐसे उलहना देंगे। तो बाबा नहीं चाहता है कि आपको और बच्चों को उलहना मिले कि हमको पता नहीं चला। अभी तो संदेश पहुंचाना बहुत इजी हो गया है, थोड़े समय में ही हर एक को संदेश मिल जाने वाला है। अभी लंबा समय नहीं है। फिर मैंने कहा, मम्मा अभी हम लोगों को विशेष क्या पुरुषार्थ करना है, आप बताओ, हम वही पुरुषार्थ करें ताकि फिर हम आपका साथी बन सकें। तो मम्मा बोली, बाबा इतनी बातें सुनाता है, इतने इशारे देता है, फिर वो इशारे आप लोग ध्यान पर नहीं रखते हो क्या? तो बाबा ने कहा, बच्चों को मम्मा की लोरी ज्यादा प्यारी लगती है। तो मम्मा मुस्कराती रही, क्योंकि मम्मा बाबा के आगे इतना बोलती नहीं थी। तीसरा पेज। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, आप अपनी सखियों से बात करो, मैं आता हूँ। तो बाबा जैसे गुम हो गया। फिर सब आपस में नजदीक आए। फिर तो सब पूछने लगे कि मधुबन में क्या हो रहा है। तो हमने सारा सुनाया। फिर दीदी कहती है कि पता है सब मम्मा की कितनी महिमा करते हैं। मम्मा की क्या विशेषता थी? मैंने कहा, मम्मा गंभीर थी, धैर्यवान थी, बाबा की आज्ञा का पालन करती थी। वो सब मैंने सुनाया। तो बोला कि मम्मा की पहली विशेषता थी कि मम्मा जब से आई, बाबा जो है जैसा है वैसा ही मम्मा ने बाबा को पहचाना, और कभी भी बाबा की कोई भी बात को हल्का नहीं लिया। कौन बोलता है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, मम्मा ने बाबा को इस रीत से देखा और बाबा की हर आज्ञा को जी बाबा, हाँ जी बाबा किया। इसके अलावा कभी मम्मा ने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, ये नहीं कहा। हमेशा कहा, हाँ जी बाबा। मम्मा बाबा को संपूर्ण परमात्मा के रूप में, सर्वशक्तिवान के रूप में ही देखती रही। जो भगवान के मुख से एक एक ज्ञान अमृत निकलता था, मम्मा उसे चात्रक होकर अपने अंदर समाती जाती थी। एक बूंद भी इधर से उधर न हो। मम्मा को इतना ध्यान था। तो ऐसे दीदी मम्मा की विशेषताएं सुनाई रही थी। फिर मैंने कहा, मम्मा आप हमारी उन्नति के लिए कुछ तो बताओ। अंतिम समय हम बच्चे क्या विशेष धारणा करें? तो मम्मा ने कहा कि अच्छा, मेरी दो बातें हैं, इन दो बातों पर आप सब पुरुषार्थ करेंगे तो अंतिम समय के लिए आप सब तैयार रहेंगे। मम्मा ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए एक तो सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है,
और वो तब होगी जब हर एक का ये लक्ष्य हो कि मुझे विदेही बनना है। वैराग्य वृत्ति से ही विदेही अवस्था जल्दी आ सकती है। तो समय को देखते हुए इन दो बातों पर अटेंशन, दो बातों पर अटेंशन देकर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ और बाबा की जो हम बच्चों के अंदर आशा है वो पूरी करो। तो मम्मा ने यही दो बातें कहते सबको याद प्यार दी। इतने में बाबा आ गए और कहा कि बच्ची माँ से चिटचट हो गई, अब तो मम्मा के लिए जो भोग लाई हो वो खिलाओ। फिर बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। फिर आज जिन जिन आत्माओं का भोग था उनको बाबा ने वतन में इमर्ज करके अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और सबको याद प्यार देते कहा कि समय के अनुसार आने वाली परिस्थितियों को बाप की याद से पार करते आगे बढ़ते चलो और कोई भी बात सामने आए तो उसका अपनी स्थिति से सामना करके आगे बढ़ो। बाबा हर पल हर कदम बच्चों के साथ है और रहेगा। ऐसे कहते बाबा ने सबको याद दिया और हम नीचे आ गए। ओम शांति। आज है 3/9/97 का प्रातः क्लास। गीत चला है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए हैं। फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। क्या अर्थ है? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, सारा जहां पा लिया है। जैसे कहते हैं कि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। बीज मुट्ठी में आ जाए तो जैसे सारा वृक्ष मुट्ठी में आ जाता है। तो उस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो अगर मुट्ठी में आ जाए तो जैसे सारा वृक्ष मुट्ठी में आ जाता है। वैसे भी दुनिया की दृष्टि में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सब भारत को अपनी मुट्ठी में करने की इच्छा रखते हैं। भारत ही जैसे सब धर्मों का ओरिजिन है। भारत ही पहले मूल था, बाद में विस्तार को पाता गया। भारत में ही भगवान आते हैं। इसलिए बोला तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया जैसे सारे विश्व के ऊपर कब्जा कर लिया। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। इन अर्थों के द्वारा जो गीत के अर्थ बताते हैं बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। बाप है सारी सृष्टि का बीज। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है जिसको एडम आदम आदि देव कहा जाता है, उसके जो नजदीकी बच्चे हैं वो ही बाप को जानते हैं। तुम ही बाप को जानते हो। तुम कौन? अर्थात ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। अब शिववंशी तो सारी दुनिया है, लेकिन सारी दुनिया ब्राह्मण और ब्राह्मणिया नहीं है।
अभी ये नई रचना हो रही है और तुम सन्मुख हो। किसके? प्रजापिता ब्रह्मा के तुम सन्मुख हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच में सागर नदियां भी आ गए। तो बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होता है। चंद्रवंशी भी नहीं होते हैं, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो। वहाँ तो ये कुछ भी पता नहीं रहता है। ये भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, ये प्रश्न उठता है। तो सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि की नॉलेज हमारी बुद्धि में है। ये नॉलेज गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गीता वही सुनाते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं इस बात में। मंदिरों से लेकर के शास्त्र बनते बनते 300-400 वर्ष लग जाते हैं। पहले शास्त्र नहीं बनते, पहले मंदिर बनते। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब मंदिर ही कहे जाएंगे। मंदिर माना देवताओं की यादगार। तो आज से 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष और 2000 वर्ष के बीच में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी गुफाएं, उनमें वो भित्ति चित्र तैयार किए गए। उन चित्रों की देख देख करके उनके अर्थ लगा करके फिर शास्त्र तैयार हुए। तो 300-400 वर्ष लगते हैं शास्त्र तैयार होने में। पहले शास्त्र नहीं बनते। अभी तुम बाप से सन्मुख सुनते हो, जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर के उनके बच्चे बने हैं। आगे हम हिंदू कहलाते थे, अभी तो हम ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में ये नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारी सृष्टि का चक्र समझा रहे। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नारिशुल। किस बात की नॉलेज है ये भी कोई नहीं जानता है। सिर्फ नाम रख दिया है गॉड फादर इज नॉलेज। वो समझते हैं गॉड सभी के दिलों को जानते हैं। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं, वो जानी जाननहार तो नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो उससे अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है।
ज्ञान मिलने का रिजल्ट क्या बताया? अगर ज्ञान जितना जितना बुद्धि में बैठता जाएगा उतनी उतनी बुद्धि से भक्ति भावना जो हम श्रद्धा की बैठी हुई है वो निकलती जाएगी। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। पाँव नरक की तरफ मुंह स्वर्ग की तरफ। पियर घर से होकर के ससुर घर आवेंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने के लिए, क्योंकि श्रृंगार अभी बिगड़ा हुआ है। जब हम पतित बनते हैं तब ही श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बदल मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किसके द्वारा? अभी बाप द्वारा तुम बदल करके मनुष्य से देवता बन रहे हो। कल क्या बताया था? पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण भी मनुष्य ही होते हैं। बल कहा जाता है ब्राह्मण देवता, लेकिन ब्राह्मण से देवता तब कहा जाता है जब संपूर्ण ब्राह्मण हो जाए। थोड़ा भी अधूरापन है तो उसको देवता नहीं कहेंगे। तो पहली मशीनरी है शूद्र से या हिंदुओं से ब्राह्मण बनने की, और दूसरी मशीनरी है ब्राह्मणों को, उन ब्राह्मण मनुष्यों को देवता बनाने की। तो वो किसके द्वारा बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। और ब्राह्मणों से देवता किसके द्वारा? बाप द्वारा तुम बदल करके मनुष्य से देवता बन रहे हो। बेगुणों से गुणवान बन रहे हो। क्यों? ब्राह्मण गुणवान नहीं होते क्या? ब्राह्मण गुणवान, ब्राह्मणों में भी नंबरवार गुणवान होते हैं, लेकिन वो मिक्स हैं। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे भी ब्राह्मण होते हैं, उनको कहेंगे बेगुणी। उनकी संख्या ढेर सारी होती है। उसमें गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुणवान बहुत थोड़े होते हैं, तो मिक्स हो जाते हैं। जहाँ देवताएं होते हैं वहाँ असुर नहीं होते हैं, और जहाँ असुर होते हैं वहाँ देवताएं नहीं होते। इसलिए बताया कि बाप द्वारा तुम बदल करके मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप का मुख्य काम क्या हुआ? आसुरी सृष्टि का विनाश। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो आसुरी सृष्टि का, आसुरी दुर्गुणों का विनाश नहीं करते। पुरानी परंपराएं भी चलती रहती हैं और अपनी नई परंपराओं की, नई धारणाओं की, धर्म की जो नई नई धारणाएं हैं उनकी भी शिक्षा देते हैं। तो पुरानापन खलास न होने की वजह से देवता कोई नहीं बन सकता। वो दैवी दुनिया जहाँ सिर्फ देवताएं हों, उसको बनाने के लिए जो पुरानी सृष्टि है, जो पुरानापन है, वो नष्ट होना जरूरी है। तो सिवाय बाप के और ये कार्य कोई कर नहीं सकता। बेगुणों से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। एक तो बाप को याद करना, और याद करना भी बिना समझे नहीं, समझ करके याद करना। कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ करके आते हैं, कोई मांस छोड़ करके आते हैं। यहाँ तो 5 विकारों के दान की बात है, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे से देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों के ममत्व लग जाता है।
बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीति रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई होता ही नहीं, तो छीनेगा कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। न चलने से याद रखना कि कभी भी ऊंच नहीं पद पाए सकेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाए सकेंगे। और श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े। क्या इसलिए हमें तो बाबा प्रेरणा दिया, प्रेरणा से बाबा से हमें ये श्रीमत मिल गई? नहीं, श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा लेनी पड़े। तो साकार तो 69 से शरीर छोड़ गया, तो लेनी पड़े ये बात तो झूठी हो गई। लेकिन बाबा ने बोला है तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, जरूर साकार होना चाहिए। प्रेरणा से तो मत नहीं मिल सकती। अगर प्रेरणा से ही मत मिल सके तो फिर शिव बाबा को इस सृष्टि पर आने की दरकार नहीं रहती। कईयों को तो बहुत घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से डायरेक्ट मत लेते। जो कहते हैं हमें प्रेरणा मिली, उससे क्या साबित होता है? उनके अंदर कौन सा महाविकार है? घमंडी है। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव हो जाओ। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं? उसको समझाने के लिए भी साकार तन में आना पड़े। सुनाने के लिए तो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में, लेकिन सुनाए हुए को समझाने के लिए भी साकार तन में टीचर बन करके आना पड़े। दूसरी बात, साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं? बहुत बच्चे बाप से रूठ करके कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, तो पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। इन द्वारा, इस द्वारा नहीं कहा। क्या कहा? इन द्वारा, माना दो हैं माता पिता के रूप में। प्रजापिता ब्रह्मा कह सकते हैं, माँ बाप कह सकते हैं। इन द्वारा, इन एक वचन नहीं है। इन द्वारा माना दो हैं। दादा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बनते हैं बाप के आशिक। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा तो समझ में आता जाएगा कि हमको बाप से वर्षा मिलना है। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपन को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी।
आशिक मासूक को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? जरूर कोई दिल में आस रख करके याद करते हैं। बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए, बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। तो अभी वो तो है हद की बात और ये है बेहद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है, पारलौकिक बाप को मासूक का आशिक बनना है, जो सभी का मासूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उस बादशाही में सब कुछ आ जाता है, पार्टीशन की कोई बात नहीं रहती, सत्यगुप्तता में कोई उपद्रव भी नहीं होते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता है। ये तो है ही दुखधाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, तो नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। हर एक पुरुषार्थ करता है उच्च पद पाने के लिए, स्वर्ग में भी उच्च पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना है। क्यों न हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते हैं हे भारत माता, तो जरूर पिता भी चाहिए। तो आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। अविनाशी खंड है, अविनाशी खंड कैसे? भारत के तो दो टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अविनाशी खंड कहाँ रहा है? हाँ, टूटने की बात नहीं है। आजकल वंदे मातरम भारत माता कहते हैं। आजकल क्यों कह दिया? पहले नहीं कहते थे क्या? भारत माता को कहते हैं क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं। कहाँ? अविनाशी खंड में। अविनाशी खंड का मतलब यह है ये इतना खंडित नहीं होता जितना दूसरे देश खंडित हो जाते हैं। वहाँ की प्योरिटी, वहाँ की पवित्रता खंडित होती रहती है, और भारतवर्ष की पवित्रता खंडित नहीं होती। यहाँ अभी भी ऐसी कन्याएं माताएं हैं जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हैं। तो ऐसे देश में जहाँ पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहती है, खंडित नहीं होती है, उस देश में परमात्मा बाप आते। तो हमारा भारत महान तीर्थ हुआ। तीर्थ किस लिए हुआ? तीर्थ क्यों कहा गया? तीर माना किनारा, था माना स्थान, माना एक किनारे लगाने वाला स्थान, किसी ठिकाने पर पहुंचाने वाला स्थान, उसको कहा जाता है तीर्थ। तो भारत महान तीर्थ, सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। पूजा और वंदना का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो बाप कहते हैं वंदे मातरम। सिर्फ बच्चे ही नहीं कहते, लेकिन क्या कहा? बाप भी कहते हैं वंदे मातरम। ये क्या बात हुई? बाप क्यों कहते हैं वंदे? बाप तो खुद ही एवर प्योर है। जो एवर प्योर है वो क्यों किसी की पूजा करेगा, वंदना करेगा? पवित्र जो है वो अपवित्र की पूजा करता है या पवित्र पवित्र की पूजा करता है, वंदना करता है?
सुप्रीम सोल की बात नहीं है। सुप्रीम सोल शिव जो है वो तो एवर प्योर है, वो तो आत्मा सदैव एवर प्योर है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो इम्प्योर भी बनता है। तो जो इम्प्योर बनता है, हाँ, वो पवित्र की वंदना करता है। यहाँ की कन्या माताएं, भारत की कन्याओं माताओं में ये विशेषता है। उसी के लिए बाबा ने इशारा किया है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो वंदना करनी पड़े। शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है, भारत को स्वर्ग कौन बनाएगी? कौन सी माताएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं? जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं वो बनाती हैं, या पवित्रता का विशेष विरुद्ध धारण करती हैं वो बनाती हैं? वंदे मातरम किनको कहा जाता है? जो पवित्र होती है उनको वंदे मातरम कहा जाता है। वही शिव की शक्तियाँ बनने के काबिल, जो शिवालय बनाती हैं। तो शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है, तो सबसे ऊंची भूमि ये भारत है। जहाँ बाप आकर के सबको पावन बनाते। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। वो क्या समझते हैं? वंदे मातरम कहते हैं तो किसको कहते हैं? वो धरती को समझ लेते हैं, जड़ धरती की तो बात नहीं। जरूर उस जड़ धरनी की मानिंद कोई चैतन्य शक्ति है। सबको पावन बनाने वाला एक ही बात है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है। क्यों है अविनाशी खंड? दूसरे खंड क्यों लोप हो जाते हैं? हाँ, यहाँ की पवित्रता खंडित नहीं होती तो यहाँ का देश भी खंडित नहीं होता। आदि से अंत तक 5-4 वर्ष तक पूरा ये देश का अस्तित्व रहता है। और जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप, आज से 500 वर्ष पहले अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं था मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर। आज से 300 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी नहीं था मनुष्य की बुद्धि में। तो क्या ये सदैव ही रहते हैं क्या? न सदैव रहते हैं, न सदैव रहे थे। भारत ही सदैव रहा था, सदैव ही रहेगा। जब विनाश होगा तो ये विनाशी धर्मखंड सब खलास हो जाते। तो शिव शक्तियाँ भी तुम हो, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती। भारत अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता है। ईश्वर भारत ही में ही आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। गण क्यों कह दिया? नंदी गण क्यों कहा? हाँ, गण माना समूह। दो को कम से कम 2 मिले तब कहा जाए समूह। 2 बैलों की जोड़ी। कांग्रेस का पहले का चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। तो नंदीगण नाम सुनो, उन्होंने फिर जानवर रख दिया। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, तो वास्तव में जटाएं तुमको हैं। राज ऋषि तुम हो। ऋषि जो होते हैं वो हमेशा पवित्र रहते हैं। तो राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है, धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे।
वो फट से बन जाते हैं, क्योंकि वो घर बार छोड़ करके जाते हैं। वो फट से पवित्र क्यों बन जाते हैं सन्यासी? क्योंकि घर बार छोड़ गए तो कोई परीक्षा तो आनी नहीं है जो नीचे ऊपर हो, और हमें तो उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना है और संभलना है और गृहस्थ में ही रहना है। देवताएं तो गृहस्थी होते हैं, तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है तो बहुत फर्क हो जाता है। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठे नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। क्या कहा है? ऐसे नहीं कि हम नई दुनिया में चले जाएंगे, तब ही चले जाएंगे जब पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। नहीं, हम रहेंगे भी पुरानी दुनिया में, और पुरानी दुनिया में रहते रहते ही हम नई दुनिया का वर्षा लेंगे। ये कैसे हो सकता है? नरक में बैठ करके तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। पहले कभी दिया था क्या? आदि में दिया होगा तो अंत में भी देंगे। तो दिया था आदि में भी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, लेकिन कराची में जिस स्थान पर ये सत्संग था वहाँ मुसलमान कहते थे ये तो खुदाई खिदमतगार हैं, इनको राजयोग सीख रहे हैं, तो उपलब्धि तो कुछ नहीं हो रही है। या अगर हो भी रही है तो समझते हैं कि हमें परमात्मा बाप का अभी ही वर्षा मिल गया, बाबा हमको अभी ही स्वर्ग की बादशाही दे गए, महलमानियां अटारियां अच्छा अच्छा जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तो वो समझते हैं यही स्वर्ग है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? मैं इस जीवन के लिए तुमको प्राप्ति नहीं कराता हूँ। कहाँ के लिए प्राप्ति कराता हूँ? इस राजयोग से प्राप्ति होती है भविष्य 21 जन्मों की। इस जन्म के लिए कोई प्राप्ति नहीं होती। ये पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इस पुरानी दुनिया में हमें बाप से प्राप्ति हो जाए, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य नहीं है। तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते रहते हैं। अगला जन्म भी कौन सा? यहाँ तो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी तो इसी जन्म में जुड़ा हुआ है। हम अपनी मन बुद्धि को ही ऐसी सेटिंग कर लें ज्ञान के अनुसार कि हमें दुख न मिले, सुख ही सुख में रहे, तो नया जन्म नहीं हुआ। 21वां जो जन्म होगा वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है ना, जिसमें कहा जाता है श्याम सुंदर। तो एक ही शरीर से श्याम और एक ही शरीर से सुंदर हुआ ना, तो जब से सुंदर हुआ तब ही से कहा जाएगा नया जन्म। तो बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते रहते हैं, बाप को याद नहीं करते। तो जो एक दो में नाम रूप में फंसते हैं उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। क्यों? बाबा को गुस्सा आ जाती है क्या? जिससे प्यार करेंगे वही तुमको याद आता रहेगा। तो वह यह सीढ़ी नहीं कर सकता। कौन सी सीढ़ी? रूहानी सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। तुम नाम रूप में फंसने की बीमारी को कब नहीं धारण करना। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी है जो किसी को भी लग जाती है।
तो बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस करके अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, वो नाम रूप में फंसा हुआ है, दूसरों को ज्ञान दे रहा है, तो दूसरे का कल्याण भल हो जाए, लेकिन नाम रूप में फंसे हुए वाले का ज्ञान वो कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा, अपना अकल्याण कर बैठते। जैसे बाबा पंडित का मिसाल देते हैं, तो ऐसे बहुत हैं ज्ञान के पंडित जो खुद तो नाम रूप में फंस मरते हैं और दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं। अब तुम बच्चे आधार पर हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं, अभी वो हम निकल करके खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम को देखते देखते एकदम तमोप्रधान बन पड़े, अभी तुमको खुशी होती है कि हमारे सुख के दिन आए हैं, हम सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन हमारे जा रहे। सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख पाने के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य में एक विश्व के मालिक बनने वाले हैं। पत्र में भी लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर के ही रहेंगे, अर्थात राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है, अधूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ नहीं करना है। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं, दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। कौन सा दीवा है? आत्मिक स्थिति का जो दीवा है वो जब बुझ जाता है तो दुख हो जाता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति से ही सुख होता है, शांति होती है। देवान आने से दुख हो जाता है। भगवान वाच तुम्हारा सब दुख अब मिट जाएगा, अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे। पुरुषार्थ करके बाप से पूरा वर्षा लेना है, जितना अब ले लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प यही वर्षा पाने के अधिकारी बनते रहेंगे। हर एक समझते जाएंगे हम किसको यह रास्ता बताते हैं और कौन इस रास्ते को धारण करते। बाबा कहते हैं पुण्यात्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है। क्या कहा? बहुत वंश है, कितने वंश है? चार में ढेर सारे वंश बताए। कौन कौन से वंश बताए? सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्धी वंश वगैरह वगैरह। तो तुमको वर्षा कहाँ लेना है? हमको अव्वल नंबर सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगा लेनी चाहिए, एक बात को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे अभी ब्राह्मण बने हो, तो ब्राह्मण है चोटी, फिर होते हैं देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को देवता बनाते हो। पांव और चोटी इकट्ठे हो जाते, बायजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। तो कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, निरुआ मौत
मलू का शिकार। दुनिया में आए तोबा होगी, विनाश होगा और हमारी खुशी चढ़ेगी। किस बात की? कि हमारी नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में चले जाएंगे। हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर हम सब शरीर छोड़ करके अमर लोक में चले जाएंगे। फायदा क्या हुआ? हाँ, देहभान छोड़ देंगे और हमारी आत्मा अमर लोक में अपने को अनुभव करेगी। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में सदा काल का अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता। जब अमर लोक बनता है तो देवता, जो ब्राह्मण देवताएं हैं, वो अतीन्द्रिय सुख का सदा काल का अनुभव करने लग पड़ते। ये बोला है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो अंत समय का गायन है, अभी का नहीं है। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में चले जाओगे। ये तो मृत्यु लोक। जब से मोहब्बत हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंचे पद पाएंगे और जो नई मोहब्बत वाले हैं वो कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए नए सीखे चले जाते हैं, क्योंकि देखेंगे बाकी समय तो बहुत थोड़ा है, तो बहुत तीव्र मेहनत करने लग पड़ती। पॉइंट्स भी उनको बहुत सहज सहज मिलती है, सब पका पकाया माल मिलता है। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन है, शिव है या कृष्ण है? वो है रचयिता और वो है रचना। कौन? कृष्ण है रचना। तो जरूर कृष्ण रचना को किसने रचा? नाम क्या है रचयिता? शिव। अच्छा, शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी तो रचयिता नहीं है। बिंदी को तो क्रिएटर नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल क्रिएटर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम सोल तो आत्माओं का बाप है। आत्माएं क्रिएट नहीं की जाती हैं, आत्माएं तो सदा है ही हैं। लेकिन आत्माएं जो शरीर धारण करके मनुष्य का रूप धारण करती हैं, उन मनुष्यों को ब्राह्मण बनाया जाता है। नई सृष्टि उन मनुष्यों से रची जाती है। तो इसलिए बोला कि वो है रचयिता। वो माने कौन? जो भविष्य में आने वाला पार्ट है। ब्रह्मा के तन से बोला ना ये सब, तो बोला वो है रचयिता और वो है रचना। रचना कौन? जो प्रश्न होगा वो है रचना और वो है रचयिता, उसको जन्म देने वाला। तो जरूर रचयिता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध करके बताएंगे। यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते आए। भगवानवाद कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं आवेगा। आधा कल तो भक्ति चलती है। भक्ति है रात उतरती कला, ज्ञान है चढ़ती कला। अभी सबको सदगति में आना। पहले गति में जाएंगे फिर सदगति में आवेंगे। तो ये सब समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से सब समझ जाएंगे। बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हुए हैं। आत्मा जो भारी बन गई है वो अब हल्की बनती जाती है। कैसे भारी बन गई है? आत्मा किस चीज से भारी बन गई? देह भान से भारी बन गई। अब वो हल्की बनती जाती है। देह का भार छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। कैसे हल्के हो जाएंगे? देह समझेंगे तब थोड़े ही हल्के हो जाएंगे। कब हल्के हो जाएंगे? बिंदु समझेंगे, आत्मा
को आत्मिक स्थिति में ओरिजिनल रूप में देखेंगे तो हम हल्के होते जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ तो कब थकावट नहीं होगी। तो ये भी युक्तियां बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा में चल उड़ते रहेंगे, देह तो नहीं उड़ती है, आत्मा उड़ती है। उड़ने का मतलब क्या हुआ? बाप की याद में ऊंची से ऊंची स्टेज में पहुंच सकते हैं। तो ये भी युक्तियां बतलाते हैं शरीर का भान छूट जाने से कैसे हम हवा की मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल्ली बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार।